Assalamualaikum dear students. Today is 6th of September 2020. This is class 6th, subject General English, topic The Story of the Hills, page number 128. The Story of the Hills, Hills की कहानी. This is a short story written by Nilambar Dev Sharma. Nilambar Dev Sharma. The story goes like this. I heard so much about Basantgarh and its environs and the denizens of that area that I decided to go and spend my summer vacation there. When I reached Basantgarh, I felt as if I had been dropped in a bucket of cold water after having been picked out of a cauldron of boiling oil. All around there were green maize fields with farmers working in them, and the sweet sound of suhadis floated in now and then, carried by the blowing breeze. The next day, news spread all around that a man from the city had come. It is my nature that I cannot sit still at one place. I came out of the forest rest house to look for a suitable spot where I could sit and watch the spectacles of the mountains, and if I got into the mood to write something. स्टोरी ऐसे है कि मैंने बहुत कुछ सुना था. I heard so much about बसंतगृह and its environment. मैंने बसंतगृह के बारे में बहुत कुछ सुना था. एंड इट्स एनवायरमेंट्स, और इसके माहौल के मुतालिक, इसके एनवायरनमेंट के मुतालिक, इसकी खूबसूरती के मुतालिक मैंने बहुत कुछ सुना था. एंड द डेनिजेंस मीन्स पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया. इनहेबिटेंट्स यानी किसी खास जगह के रहने वाले. इनहेबिटेंट्स किसी खास एरिया के रहने वाले. यहाँ चूँकि यहाँ पर हम बसंतगृह की बात करते हैं, तो डेनिजन्स, यहाँ डेनिजन्स का मतलब है बसंतगृह के रहने वाले लोग. उनके बारे में मैंने बहुत सुना था. तो when I heard so much about बसंतगृह and its denizens, I decided to go. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर जाऊँ एंड स्पेंड माई समर वेकेशंस देयर, और मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ वहीं पर गुजारूं. तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा, when I reached बसंतगृह, जब मैं बसंतगृह पहुँच गया, मुझे ये लगा कि I have been dropped in a bucket of cold water. मुझे ऐसा लगा कि मेरे को किसी सर्द बाल्टीन, पानी के बाल्टीन में डाला गया, क्योंकि ये बहुत गर्म एरिया से आया था. इसको ऐसा, तो अब इसको जब ये बसंतगृह पहुंचा, चूँकि बसंतगृह एक हिल स्टेशन है, तो इसको लगा कि मैं बहुत गर्म वाले एरिया से आ गया सर्द वाले एरिया की तरफ, क्योंकि ये आ गया. तो इसीलिए इसको लगा कि आई हैव बीन ड्रॉप्ड इन अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर. मुझे शायद किसी कोल्ड वाटर के बकेट में डाला गया. आफ्टर हैविंग, तो मुझे किसी कॉल्ड्रन मीन्स a large iron pot for cooking and boiling over an open fire. किसी बड़े से बर्तन को जिसमें जो बॉइलिंग के लिए या कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ बोड़ बार बाना को, कहाँ बोड़ बार बर्तन यथ मज तेल करो या बत रनो या के बॉयल करो. अमिस बासा कि बह तुल कम ताई ग्रक वन तम आब तिल ड्रम मज या तम तिल कराय मज त्रोहस कत सर्द बाल्टीनस मज. यानी ईज इज डिफरेंस between the environment of that area where he lives and now and the area where he is at present.
ऑल अराउंड देयर वायर ग्रीन मेज फील्ड्स, हर जगह जहाँ पर जब मैं दाएं बाएं देखता रहा तो वहाँ पर सिर्फ सब्ज़ार ही सब्ज़ार था। मेज़ फील्ड्स थे, वहाँ पर मक्की के खेत वहाँ पर थे जिनमें फार्मर्स काम करते थे, और हर तरफ से सोहादीज़ का साउंड आता था। सोहादीज़ मीन्स ए फोक सॉन्ग संग बाय फार्मर्स एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग पैडी फील्ड्स। युस थल लागनस मज तुम ज़मींदार बٲتھ गेवान छ तुमन छ वनान सोहादीस। तो दपान प्रथ साइड हसा ٲस यवान अमची साउंड, सोहादीसन हंस साउंड। देवदार एंड portal trees on the high hill range swayed in the breeze. यम अतम बड़ बड़ देवदार कुल ٲस, portal trees ٲस, हसा ٲस युस ब्रीज ٲस, हवा ओस चलान और योर, अम सत हसा ٲस और योर हिलान। इत पे हसा लकट शुर डांस करान खुशी सान। मे तुम हसा वारिया खुश, इथे पे हसा कुल ति बासान मे वारिया खुश, तिक हसा डांस करान, हसा और योर हिलान। द नेक्स्ट डे ऑल चूँकि दूसरे दिन हर साइड में ये न्यूज़ फैल गई कि सिटी से एक आदमी आया है, और मेरा ये नेचर था कि मैं आई कैन नॉट सिट स्टिल एट वन प्लेस, कि मैं एक जगह पर रहने वाला बंदा नहीं था। मुझे ये शौक़ था कि मैं बाहर निकलूँ, देखूँ इस खूबसूरती को, क्योंकि ये उस बसंत ग्रह की खूबसूरती का ही नज़ारा करने आया था। इसलिए इसने ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से बाहर आ गया और ऐसी जगह पर बैठ गया जहाँ पर, और ये माउंटेन्स की तरफ देखता रहा, और इसको ऐसा लगा कि मेरा मूड है कुछ लिखने के लिए, इसकी खूबसूरती के बारे में मैं कुछ लिखूं। तो इसका मूड ऐसा लग रहा था कि ये कुछ लिखने वाला है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, इसके आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।